तो दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं राजस्थान भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो सीटी का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, रीट मेंस हो, बीएसटीसी का एग्जाम हो या पीटीटी का एग्जाम हो, इन सभी भर्ती परीक्षा लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है? दोस्तों राजस्थान है ये कौन से कटिबंध में स्थित है? ऑप्शन आपके शीतोष्ण है, शीत है, उष्ण है या उपोष्ण है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान है ये उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना, सही करके आ जाना। क्या है? उपोष्ण कटिबंध में स्थित है राजस्थान, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से कितना गुना अधिक है? दोस्तों राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये श्रीलंका से कितना गुना अधिक है? ऑप्शन आपके लगभग 3 गुना, लगभग 5 गुना, लगभग 17 गुना या लगभग बराबर। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल है ये श्रीलंका से लगभग 5 गुना है। कितना है? लगभग 5 गुना अधिक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी के आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। दोस्तों राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं, ये कौन से हैं? तो ऑप्शन है आपके भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। बी है कोटा बारा, सवाई माधोपुर और करौली, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादन में जो जिले हैं ये है भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है और उदयपुर है। यहाँ पे आपको एक बात और भी याद रखा देता हूँ कि राजस्थान है ये मक्का उत्पादन में छठा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? जो छठा स्थान रखता है, ये भी आपको याद रखना है। आपका अगला स्थान कौन सा है, देखो। अगला प्रश्न कौन सा है, देखो। गाय की कौन सी नस्ल का मूल स्थान गुजरात का कच्छ रण है? दोस्तों और गाय की कौन सी नस्ल है जिसका जो मूल स्थान है ये गुजरात का कच्छ का रण है? ऑप्शन आपके मालवी है, नागौरी है, कांकरेज है या जर्सी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाए, कांकरेज है। गाय की कौन सी नस्ल? गाय की कांकरेज नस्ल है, जो क्या दोस्तों इसका मूल स्थान है ये गुजरात का कच्छ का रण है। क्या गुजरात का कच्छ का रण है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये जो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है ये राजस्थान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है और डूंगरपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उदयपुर में फुलवारी की नाल है अभ्यारण्य, ये राजस्थान के उदयपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? दोस्तों ध्यान से देखना, 18वीं वन रिपोर्ट है। क्या है? 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार आपको बताना है कि राजस्थान में कुल वनावरण क्षेत्रफल कितना है। तो ऑप्शन आपके 27,389.33 वर्ग किलोमीटर है, 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है, 10,841.12 वर्ग किलोमीटर है, 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 16,548.21। क्या है? 16,548.21 वर्ग किलोमीटर दोस्तों क्षेत्रफल ये है दोस्तों, कुल वनावरण है राजस्थान में। किसके अनुसार? तो 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दोस्तों सरसों उत्पादन में जो राजस्थान का जो भारत में स्थान है ये कौन सा स्थान है? ऑप्शन आपके प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है और चतुर्थ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम है। कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। विदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान
किस तिथि को प्रारंभ हुआ? दोस्तों, देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, ये किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन आपके 1 जनवरी 2015 है, 11 जनवरी 2015 है, 22 जनवरी 2015 है और 20 जनवरी 2015 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 22 जनवरी 2015 को दोस्तों देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, ये प्रारंभ किया गया। कब किया गया था? तो 22 जनवरी 2015 को। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। बागड़ प्रदेश में आदिवासियों का प्रमुख नृत्य है। दोस्तों, बागड़ वागड़ नहीं है, बागड़ है। बागड़ प्रदेश में आदिवासियों का जो प्रमुख नृत्य है ये कौन सा है? ऑप्शन आपके पेजड़ नृत्य है, वन नृत्य है, गिद्दड़ नृत्य है, बिंदोरी नृत्य है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, पेजड़ नृत्य है। बागड़ प्रदेश में आदिवासियों का जो प्रमुख नृत्य ये कौन सा? ये है पेजड़ नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। वस्त्र नगरी के रूप में ख्याति प्राप्त शहर है। दोस्तों, वस्त्र नगरी के रूप में जो ख्याति प्राप्त शहर है ये कौन सा है? तो ऑप्शन आपके अलवर है, भीलवाड़ा है, ब्यावर है और पाली है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, भीलवाड़ा। वस्त्र नगरी के रूप में जो ख्याति प्राप्त शहर है ये कौन सा? ये है भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। बीकानेर के लहरिये व मोटड़े प्रसिद्ध हैं, तो सांगानेर के। दोस्तों ध्यान से देखना, प्रश्न कैसे पूछा गया है कि बीकानेर के लहरिये व मोटड़े प्रसिद्ध हैं। बीकानेर के तो ये प्रसिद्ध है, लहरिये व मोटड़े याद रखना। बीकानेर के क्या प्रसिद्ध है? तो लहरिये व मोटड़ी प्रसिद्ध है। लेकिन सांगानेर के क्या प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन आपके अजरक प्रिंट है, सांगानेरी प्रिंट है, जाजम है या काशी कशीदाकारी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सांगानेरी प्रिंट है। बीकानेर के जो लहरिये मोटड़ी प्रसिद्ध है तो सांगानेर के दोस्तों सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी के आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो। राजस्थान का केंद्र बिंदु स्थित है। दोस्तों, राजस्थान का जो केंद्र बिंदु है ये स्थित है। तो ऑप्शन आपके आमेर जयपुर, पुष्कर अजमेर, लापोलाई गांव नागौर, फलौदी जोधपुर। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों, राजस्थान का जो केंद्र बिंदु ये कौन से दोस्तों? ये है लापोलाई गांव नागौर। क्या दोस्तों? लापोलाई गांव नागौर है। ऑप्शन नंबर सी के आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है? दोस्तों, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा है जो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है? ऑप्शन आपके 5 है, 3 है, 2 है, 4 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है 3 जिलों। कितने जिलों की दोस्तों? 3 जिलों की सीमा है। जो क्या राजस्थान के 3 जिलों की सीमा है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। निम्न जिलों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में जिले दे रखे हैं राजस्थान के। चित्तौड़गढ़ है, गंगानगर है, हनुमानगढ़, सीकर है। इन चारों जिलों में जो सबसे अधिक क्षेत्र वाला जिला है वो कौन सा है? दोस्तों ध्यान से देखना। ऑप्शन है दोस्तों क्या है? चित्तौड़गढ़ बता दिया, श्री गंगानगर बता दिया, हनुमानगढ़ बता दिया और सीकर बता दिया। तो यहाँ पे जो आपका सीतर का नंबर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सीतर जो हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ का क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल है वो अधिक है। इन 4 ऑप्शनों में से ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो। अलवर का प्राचीन नाम है। दोस्तों, जो अलवर का प्राचीन नाम है ये क्या है? तो ऑप्शन आपके अलोर है, आलूवीरागढ़ है और क्या दोस्तों? आलूवीरावास है, आलूडागढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाए अलोरा है। क्या है दोस्तों? अलोरा है। अलवर का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? अलोरा है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल का कितना भूभाग है जो रेगिस्तानी है? ऑप्शन आपके लगभग 1/3 भाग, लगभग 1/4 भाग, लगभग 1/2 भाग या लगभग 2/3 भाग। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भाग, मतलब लगभग 2/3 भाग है ये रेगिस्तानी। कितना? लगभग 2/3 भाग ये क्या है दोस्तों? रेगिस्तानी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। दोस्तों, भारत की जो सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है ये कौन सी है? तो ऑप्शन आपके हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर अरावली है। भारत की जो सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है ये अरावली। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो।
पिडमांड का मैदान स्थित है। दोस्तों जो पिडमांड का मैदान है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके बनास बेसिन है, लूनी बेसिन है, माही बेसिन है, बाणगंगा बेसिन है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, बनास बेसिन। क्या दोस्तों? बनास बेसिन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में टांका क्या है? दोस्तों राजस्थान के अंदर ये जो टांका है ये क्या है? तो ऑप्शन आपके दुर्ग है, छोटा तालाब है, वर्षा जल को एकत्रित करने हेतु घर या दुर्ग में बनाए गए जलकुंड है, या बावड़ी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी हो जाए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, वर्षा जल को एकत्रित करने हेतु घर या दुर्ग में बनाए गए जलकुंड है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजस्थान में टांका क्या है? तो वर्षा जल को एकत्रित करने हेतु जल घर या दुर्ग में बनाए गए जलकुंड होते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है। दोस्तों राजस्थान में जो वार्षिक वर्षा का औसत है ये कितना है? तो ऑप्शन आपके 48 से 52 सेमी, 63 से 67 सेमी, 57 से 58 सेमी, 58 से 62 सेमी। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 57 से 58 सेमी। दोस्तों राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो 57 से 58 सेमी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों क्लास के अंत में हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश रखते हैं, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्लास को जरूर लाइक करें। इतने से हमारे आपसे गुजारिश रहती है, क्लास को इसका आपको क्लिक ही करना है, लाइक करना है, बेसी एक बार क्लिक ही करना है। तो क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। अगर आप करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न देखना चाहते हैं, राजस्थान जीके के राजस्थान करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे चैनल पे जो शॉर्ट ऑप्शन है या शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करके राजस्थान करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 5 प्रश्न हम रोजाना डालते हैं। राजस्थान करंट अफेयर के रोजाना 5 प्रश्न, 1 मिनट का शो आता है या 1.5 मिनट का आता है, उसको जरूर देख के। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर के, तो हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको जरूर देखें। राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्न है। धन्यवाद।